नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े, सबसे पुराने और सबसे रहस्यमयी तूफान के बारे में। एक ऐसा तूफान जो सैकड़ों सालों से जारी है। तो चलिए बृहस्पति के इस कभी न खत्म होने वाले तूफान की गहराइयों में गोता लगाते हैं। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक ऐसे भवंडर की जो इतना बड़ा हो कि हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी उसमें समा जाए। जी हाँ, ये कोई साइंस फिक्शन कहानी नहीं, बल्कि हमारे ही सोलर सिस्टम की एक हकीकत है। देखिए, धरती पर जो सबसे खतरनाक तूफान आते हैं ना, वो भी ज्यादा से ज्यादा कुछ हफ्तों तक ही टिक पाते हैं। लेकिन बृहस्पति का ये विशाल लाल धब्बा, जिसे हम ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से जानते हैं, वो पिछले 350 सालों से भी ज्यादा वक्त से लगातार चल रहा है। सोचिए, 350 साल। तो आइए पर्दा उठाते हैं सदियों पुराने इस तूफान से। ये कोई मामूली धब्बा नहीं, बल्कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा और सबसे पुराना एक्टिव स्टॉर्म है। तो आखिर ये ग्रेट रेड स्पॉट है क्या भला? देखिए, साइंटिस्ट इसे एक बहुत बड़ा एंटी साइक्लोनिक स्टॉर्म कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये एक हाई प्रेशर वाले इलाके में घूमने वाला तूफान है। और जैसे कि हमने देखा, ये कम से कम 350 सालों से बृहस्पति के वायुमंडल में मौजूद है। अब इसके आकार को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं। इसके जो आंकड़े हैं ना, वो सच में दिमाग घुमा देने वाले हैं। इस तूफान की चौड़ाई है 16,350 किलोमीटर। इसको ऐसे समझिए कि हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी इसमें आराम से फिट हो सकती है। जी हां, हमारा पूरा प्लैनेट। और हवाओं की रफ्तार 400 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धरती के सबसे खतरनाक कैटेगरी 5 के तूफानों से भी कहीं ज्यादा तेज है। इतनी रफ्तार जो किसी भी चीज को पल में चीर कर रख दे। और एक बार फिर इसकी उम्र पर गौर कीजिए। कम से कम 350 साल। हमारे ग्रह पर ऐसी कोई भी मौसमी घटना नहीं है जो इतने लंबे समय तक टिकी रह सके। ये एक तरह से एक जीवित प्राचीन चीज है। तो जब हम इन दोनों की सीधी सीधी तुलना करते हैं तो फर्क साफ दिखता है। चाहे हवा की रफ्तार हो, आकार हो या फिर उम्र, हर मामले में बृहस्पति का ये तूफान धरती के तूफानों को बहुत बहुत पीछे छोड़ देता है। ये आंकड़े अपनी कहानी खुद बयां करते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर कोई तूफान इतने लंबे समय तक, मतलब सदियों तक, कैसे चल सकता है? इसका राज बृहस्पति की अपने बनावट में ही छिपा है। असल में इसकी 4 मुख्य वजहें हैं। पहली, बृहस्पति पर धरती की तरह कोई ठोस जमीन नहीं है, तो तूफान को धीमा करने या रोकने के लिए कोई रुकावट ही नहीं है। दूसरी, इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की भरमार है, जो इसे लगातार फ्यूल यानी ईंधन देती रहती हैं। तीसरी, बृहस्पति के कोर से निकलने वाली जबरदस्त गर्मी इसे नीचे से ताकत देती है। और चौथी वजह है बृहस्पति का तेज घूमना। वो सिर्फ 10 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है, जिससे बेहद शक्तिशाली और स्थिर हवाएं बनती हैं। और एक और दिलचस्प बात, ये तूफान और भी बड़ा होता जाता है। कैसे? ये अपने रास्ते में आने वाले छोटे मोटे तूफानों को बस निगल जाता है, एक दैत्य की तरह जो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए दूसरों को खाता रहता है। हमने साइंस तो समझ लिया, पर अगर कोई इस तूफान के अंदर गिर जाए तो क्या होगा? चलिए बस कल्पना करते हैं और एक काल्पनिक सफर पर चलकर इसकी भयावहता को महसूस करते हैं। अगर कोई इसमें गिरा तो सबसे पहले हजारों किलोमीटर दूर से ही बृहस्पति का शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड जानलेवा रेडिएशन से हमला करेगा। उससे बच गए तो 400 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं हड्डियां तक तोड़ देंगी। फिर अमोनिया और जहरीली गैसों से भरा वायुमंडल, जहां सांस लेना नामुमकिन है। और जैसे जैसे कोई नीचे गिरेगा, गर्मी और दबाव इतना बढ़ जाएगा कि स्पेस सूट तक पिघल जाएगा। और आखिर में धरती से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर बिजली, जो एक पल में किसी को भी भाप बना देगी। तो ये जो ग्रेट रेड स्पॉट है, ये सिर्फ एक मौसम की घटना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल, कितना शक्तिशाली और कितना रहस्यमयी है। जैसा कि एक जगह कहा गया है, ये विशाल लाल धब्बा सिर्फ एक तूफान नहीं है, ये ब्रह्मांड की उन अद्भुत और रहस्यमयी शक्तियों का सबूत है जिन्हें इंसान अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। और ये बात इस पूरी घटना का सार बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। तो ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारी समझ और पहुंच से परे न जाने और कितने ऐसे ब्रह्मांडीय रहस्य हमारा इंतजार कर रहे हैं। शायद इसका जवाब हमें भविष्य की खोजों में मिलेगा।